बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इनेक्स की हॉट प्लेट की जो अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू लेंगे और देखेंगे यूट्यूब के ऊपर जितनी भी यूट्यूबर्स ने स्पॉन्सर्ड वीडियोस बनाई हुई हैं क्या वो वाकई सही हैं, क्या ये हॉट प्लेट वाकई इस काबिल है कि हम इसके ऊपर फ्री में सोलर के ऊपर चला के कुकिंग कर सकें और हर चीज़ इसके ऊपर तैयार कर सकें। और इसकी प्राइस की भी बात करेंगे, ये कितने की आती है और देखेंगे इस कितनी सोलर पैनल्स हमें चाहिए और कितने किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए जो इस हॉट प्लेट को फ्री में सोलर के ऊपर चला सके। आजकल गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और प्रॉब्लम है, तो अगर ये हॉट प्लेट सही काम करती है तो फिर कुकिंग तो इसी के ऊपर करनी चाहिए ताकि हमारा कुकिंग का काम फ्री में हो। देखेंगे यूट्यूब पे जो भी दावे किए जा रहे हैं कि ये जो हॉट प्लेट है ये सोलर सिस्टम के ऊपर बिल्कुल फ्री खाना पकाती है और हर चीज़ इसके ऊपर हम कुकिंग कर सकते हैं। देखेंगे कि वाकई ये दावे सही हैं या फिर ये जितनी भी वीडियोस यूट्यूबर बना रहे हैं वो स्पॉन्सर्ड वीडियो हैं। प्यारे दोस्तों, अब इस हॉट प्लेट की हम अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं हमें इसके अंदर से क्या कुछ देखने को मिलता है। इसका मॉडल है AG2061। तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है एक वारंटी कार्ड, इसके ऊपर लिखा हुआ है 2 इयर्स वारंटी इनेक्स की, और ये मॉडल सेम है जो बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है। दोस्तों, इसके साथ हमें एक देखने को मिलता है इंस्ट्रक्शन या फिर यूज़र मैनुअल, और इस यूज़र मैनुअल के अंदर इसकी पूरी डिटेल लिखी होती है कि इसको कैसे यूज़ करना है और इसकी कैसे इसकी हीट वगैरह को कंट्रोल करना है। तो अब इसको हम चला कर देखेंगे और देखेंगे कि इसके कितने वाटेज हैं और क्या वाकई इसके ऊपर जो वाट लिखे हुए हैं उसके मुताबिक ये काम करता है। इसके ऊपर 1500 वाट लिखा हुआ है, यानी कि 1500 वाट को अगर हम डिवाइड करें 220 से तो हमारे पास देखने को मिलते हैं 7 एम्पेयर्स। तो इसका मतलब है कि इसको 7 एम्पेयर्स करंट पे चलना चाहिए। तो अब हम इसको टेस्टिंग करते हैं कि वाकई ये 7 एम्पेयर करंट लेता है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले हमने एक सॉस पैन लेकर और उसमें हमने चाय डालकर इसके अंदर चाय पकाने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपको ये बता दूँ, ये वाली जो इसकी नॉब है, यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम हीट पे भी सेट कर सकते हैं। इसको हमेशा मैक्सिमम हीट पे सेट करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर थर्मोस्टेट होता है जो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ऑन ऑफ करवाता है, जैसे एक इस्त्री के अंदर ऑन ऑफ स्विच होता है जिस थर्मोस्टेट कहते हैं। जब हमने इसके ऊपर सॉस पैन को रखा तो जैसे हम नीचे सॉस पैन के देख सकते हैं एक गैप है 1 या 1.5 सूत्र का, जिसे 3 से 4 मिलीमीटर हम कह सकते हैं। तो ये सॉस पैन जो है इसके ऊपर मैंने घुमा फिरा कर हर तरीके से रखने की कोशिश की है, लेकिन ये उसके ऊपर सही तरीके से बैठ ही नहीं रहा, जम के इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो ये तो बड़ी ही टेंशन वाली बात है क्योंकि ये हॉट प्लेट का मकसद ही यही होता है, जब तक इसके साथ जो बर्तन हम इसके ऊपर रखेंगे वो इसके साथ इन कांटेक्ट नहीं आएगा तब तक ये उसको हॉट नहीं करेगी और बहुत कम हीट देगी। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का सलूशन ये करना पड़ेगा, आपको ऐसा कोई पॉट लेना पड़ेगा, कोई भी जो बर्तन इसके ऊपर आप यूज़ कर रहे हैं वो फ्लैट सरफेस हो, क्योंकि इस हॉट प्लेट के ऊपर ग्रूव्स बने होते हैं और बिल्कुल लेवल में होती है। इसी तरह से आपको कोई बर्तन भी ऐसा चाहिए जिसका बॉटम जो है वो उसके ऊपर ग्रूव्स हों और बिल्कुल लेवल में हो। हमने इस काम के लिए एक जो है फ्राई पैन लिया और ये सोनेक्स का नॉन स्टिक फ्राई पैन है और इसके नीचे ग्रूव्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इस स्क्रीन में। और ये बिल्कुल लेवल में है, इसकी जो है सरफेस बिल्कुल प्लेन है, तो इसमें कोई गुलाई वाली शेप नहीं है। तो जब हमने इसको रख के देखा तो ये बिल्कुल उसके ऊपर जम के बैठ गया और इसके नीचे कोई गैप नज़र नहीं आ रहा हमें। और ये बेस्ट है, जब जो भी आपने इसके ऊपर बर्तन यूज़ करना है वो इस टाइप का होना चाहिए जो इसके ऊपर जम जाए। तो अब हमने इसके अंदर एक अंडा बनाने के लिए उसका जो है प्याज वगैरह और ये टमाटर वगैरह डाल के हमने इसको गर्म करने की कोशिश की। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट या फिर 20 मिनट मुझे लग गए, लेकिन ये अंडा जो है अंडा बनाने के लिए ये मसाला जो है ये गर्म नहीं हो रहा था और अंडा जो बनाया तकरीबन 20 से 25 मिनट में अंडा इसके ऊपर बनाया गया।
तो ये इसकी हीट बहुत ही कम है। इसको हालांकि मैंने फुल स्पीड पे रखा हुआ था, फुल हॉट हीट दी, फिर भी ये सही प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा था। और इसके अलावा जो 7 एम्पेयर इसका करंट है, इसके लिए हमने ये टेस्टिंग की है। ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6.5 एम्पेयर्स के करीब ले रहा है, 6 एम्पेयर्स के करीब ले रहा है। जो पहले हमारा लोड चल रहा था वो 2 एम्पेयर था, जब हमने इसको ऑन किया तो 8 एम्पेयर पर पहुँच गया, यानी कि ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 6 एम्पेयर इसका करंट बनता है। हमने अगर 6 एम्पेयर का ये चलाना है तो हमें ऐसा यूपीएस चाहिए जो 6 एम्पेयर का लोड को उठा सके। दोस्तों 6 से 7 एम्पेयर के इस लोड को चलाने के लिए आपको अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाना चाहिए, और साथ आपको 545 वाट के जो पैनल्स हैं वो अगर आप लगाएं तो 4 पैनल लगा के आपका काम चल जाएगा। अगर आप 450 वाट वाले लगाते हैं, 450 वाट वाले, आपको 5 to 6 पैनल्स लगाने पड़ेंगे, और 330 वाट वाले पैनल अगर आप यूज़ करते हैं तो फिर 7 से 8 पैनल्स आपको लगाने पड़ेंगे। तो फिर ये बहुत अच्छे तरीके से चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप इसको 2.5 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं या 2.2 तो फिर भी ये चल सकता है, लेकिन इसके साथ फिर कोई और चीज़ नहीं चलेगी तो उसके जलने का भी रिस्क बढ़ जाता है। दोस्तों इसके ऊपर आप हांडी वगैरह बिल्कुल नहीं बना सकते, और ना ही कोई ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे ज़्यादा हीट की ज़रूरत है, और ना ही इसके ऊपर आप रोटी पका सकते हैं। हमने रोटी पका के देखी है, वो भी काफ़ी देर बाद पकी है, वो भी खुश्क हो जाती है। और इसके जो है प्राइस जो है 5300 है। दोस्तों अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।